धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्य के बीज। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज की यह छोटी सी आध्यात्मिक कहानी जीवन में सत्य के बीज को अंकुरित कर देगी। एक बार अध्यापक जी ने सभी छात्रों से एक प्रश्न पूछा कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन कहाँ पर होता है। 1 नंबर हरिद्वार, नंबर 2 काशी, नंबर 3 प्रयागराज, नंबर 4 मथुरा। सभी का जवाब प्रयागराज था। एक विद्यार्थी ने खड़ा होकर ऐसा जवाब दिया कि अध्यापक के होश उड़ गए। वह बोला कि गुरुजी की इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं। आप अज्ञान के अंधकार के कारण गलत शिक्षा का प्रचार कर रहे हो। गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन तो प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर दोनों नेत्रों के बीच तीसरे तिल यानी आज्ञा चक्र पर होता है। और हमारे ऋषि मुनियों व संतों ने ध्यान साधना में अंतर्मुख हो के जीव आत्मा को आज्ञा चक्र पर डुबकी लगाकर अपने कर्मों के अंधकार को मिटा के कई सूर्यों के समान प्रकाश को प्रकट किया है और आत्मज्ञान व सत्य का बोध किया। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, यही मोक्ष का द्वार है। शिक्षक ने उसे विद्यार्थी पर गुस्सा होकर उसकी पिटाई करके निकाल दिया। यहाँ से सत्य व काल के इस जाल को समझने में आसानी हुई। जो विद्यार्थी गलत शिक्षा पाकर आगे सरकारी नौकरी की तरफ बढ़े, उनको काल के इस देश में उपलब्धि मिली, क्योंकि काल के इस देश में पढ़ने वाला चोर और इनका प्रिंसिपल चोर, क्योंकि उन्होंने कभी शरीर के अंदर जाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि साधु संतों के भेष को देखकर अपने अहंकार के कारण उनको नीचे व अज्ञानी समझा और खुद धर्म के ठेकेदार बनकर खुद व पूरे संसार को अंधकार की तरफ धकेला। यही तो माया का कमाल है। मीराबाई को लोगों ने पागल व गंवार लड़की समझा। गुरु नानक देव जी ने सारी उम्र चक्की पिसवाई। गुरु नानक देव जी से सारी उम्र चक्की पिसवाई। संत रविदास जी जूती सिलने का काम करते थे। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला और साधक के योग में प्रैक्टिकल करके दिखाना। और अब यह पाखंडी गुरु प्रयागराज, वृंदावन, हरिद्वार जैसे अनेक तीर्थ पर जीव को स्नान करने की शिक्षा देकर अंधकार में डुबोते हैं। ये गुरु नहीं, काल के एजेंट हैं, क्योंकि आज तक किसी भी मनुष्य का तीर्थ यात्रा करने से अंदर प्रकाश विकसित नहीं हुआ। पाखंडी गुरु घर में मूर्ति, पूजा स्थान, दिया, अगरबत्ती व अन्य सामग्री की विधि बताकर मनुष्य को मोक्ष की शिक्षा बताकर अपनी दुकानदारी चलाते हैं। क्योंकि जो सत्य ज्योत है वह शरीर के अंदर विराजमान है। सत्य जो अगरबत्ती सुगंध वह भी अंदर से ही विकसित होता है। हमारे संत महापुरुषों ने उसे राम नाम की ज्योत को अंदर प्रकट किया है, देखा है, वह बाहर बयान किया है। बाहर सब नाश्वर है, जो कुछ है अंदर है। संतों की यह वाणी पत्थर की लकीर है। अंतः परम पूजनीय संत वकील साहिब जी सत्संग में फरमाते हैं कि मनुष्य के अंदर आत्मा चेतन है, वह बाहर सांसारिक स्थूल रूप में वस्तु जड़ है, और अगर चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया तो वह जीव नरकों का अधिकारी हो जाता है। अंत में सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदाराम तेरा ही आसरा।